बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 और आज हमारा चैप्टर नंबर 5 का सेकेंड लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ज़ीनॉन के 3 कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन। सेकेंडली हम स्टडी करेंगे ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन और स्टूडेंट थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके साथ ये बात डिस्कस करना चाहता हूं कि हम इस लेवल तक, एफएससी तक, सेकेंड ईयर तक हम ये बात जनरली पढ़ते आए हैं कि जो ग्रुप 8A एलिमेंट्स हैं, ज़ीनॉन का ताल्लुक ग्रुप 8 एलिमेंट्स में से, तो सर ये जो ग्रुप 8A एलिमेंट्स हैं हम तो इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। और नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है। तो स्टूडेंट्स, जब इनकी रिएक्टिविटी कम है तो सर इनके तो कोई कंपाउंड होने ही नहीं चाहिएंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपसे ये बात डिटेल से स्टडी करूंगा कि एक्चुअली ग्रुप 8A एलिमेंट को नोबल गैसेस का नाम क्यों दिया जाता है। यानी मैं आपसे बात डिस्कस करना चाह रहा हूं इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स, नोबल गैसेस को हम जीरो वैलेंट एलिमेंट्स भी बोलते हैं, हम नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, हम नोबल गैसेस को रेयर गैसेस भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, टॉपिक है इनर्टनेस ऑफ। इनर्टनेस से मुराद है कि जो नोबल गैसेस हैं दे हैव वेरी लो रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करूंगा कि क्यों इन्हें नोबल गैसेस का नाम दिया जाता था। स्टूडेंट्स, जब आप गौर करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, मैंने आपके सामने तमाम नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखा। स्टूडेंट, एक्सेप्ट हीलियम, जितनी भी नोबल गैसेस हैं दे ऑल हैव देयर कंप्लीट ऑक्टेट। इनका जो ऑक्टेट है ये क्या होता है? कंप्लीट। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और जब आप हीलियम की बात करते हैं तो इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कहना ये चाहता हूं कि हीलियम का वैलेंस शेल भी कंप्लीट है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो बकिया नोबल गैसेस हैं इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल के लिहाज से देखूं तो आप देख सकते हैं कि तमाम नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम ऑल हैव जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज S2p6। यहां पे S2p6 वैलेंस शेल में मौजूद जो सब शेल हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब मैं आपके सामने चंद एक रीजंस रखने लगा हूं जिनकी बुनियाद पर हम नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस का नाम देते आए हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले जो इसकी रीजन है दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि ऑल नोबल गैसेस हैव कंप्लीट ऑक्टेट। चूंकि स्टूडेंट्स इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है, इसकी वजह से दे कैन नाइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकती हैं। स्टूडेंट, दूसरी वजह जरा देखिएगा कि तमाम नोबल गैसेस में जो सब शेल में मौजूद और ब्रिटल्स में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर ऑल डबली ऑक्युपाइड। यानी तमाम ऑर्बिटल्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं कर सकते। स्टूडेंट, तीसरी वजह अगर आप इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पर देखें तो ऑल हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। हर पीरियड में मैक्सिमम जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किन की है? नोबल गैसेस की। जिसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती, इनकी रिएक्टिविटी बड़ी कम है।
हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकती। अगर मैं इन सब की नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखूं तो ऑल हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जिसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को भी इजीली गेन करना पसंद नहीं करती। तो ये 4 वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि नोबल गैसेस इनर्ट हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। स्टूडेंट्स याद रहे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इनकी रिएक्टिविटी कम है, मैंने उसकी रीजन बता दी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इनकी रिएक्टिविटी का मामला है कि इनर्ट हैं, इनको नोबल गैसेस कहते हैं, दैट वाज यूज्ड अप टू 1962। 1962 तक ये ख्याल था कि नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती, और उनके रिएक्शन ना करने की मैंने 4 वजूहात आपके सामने रख दी। लेकिन स्टूडेंट्स आज इस मॉडर्न पीरियड में जब मॉडर्न रिसर्च हो गई तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि नोबल गैसेस भी रिएक्शन करती हैं, पर्टिकुलरली जो डाउन द ग्रुप मौजूद हैं जैसे क्रिप्टॉन है, ज़ीनॉन है, ये रिएक्शन करती हैं। हाँ, इनमें 2 बातें याद रखिएगा कि इनके रिएक्ट करने की सलाहियत पीरियोडिक टेबल में मौजूद बकिया एलिमेंट्स की निस्बत कम होती है। इनसे बनने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, जब नोबल गैसेस डिफरेंट रीजन्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो इनसे बनने वाले जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं दे हैव लोअर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू द कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। रिएक्ट करती हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम इन्हें अगर टेक्निकली बात करें तो हम अब ये नहीं कहेंगे कि नोबल गैसेस रिएक्शन करती ही नहीं, ये बहुत इनर्ट हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि जो मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि डाउन द ग्रुप इनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, जो टॉप पर हैं नियॉन, हीलियम, दे आर ट्रूली कंसिडर्ड इनर्ट, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही क्या होती है, कम। लेकिन बकिया नोबल गैसेस क्या करती हैं, रिएक्शन। मैं स्टूडेंट आपको यहां पे आपके इंटरेस्ट के लिए एक और बात बता दूं कि जो सबसे पहले नोबल गैसेस का कंपाउंड प्रिपेयर किया गया था दैट वाज XePtF6। ये प्लैटिनम के साथ फ्लोरीन के साथ कंपाउंड था, किसका, ज़ीनॉन का। स्टूडेंट्स तो अब मैंने आपके सामने कुछ हिस्ट्री की बात कर दी कि क्यों इनर्ट थी, फिर मैंने कहा कि इनकी रिएक्टिविटी होती है पर्टिकुलरली जो डाउन द ग्रुप मौजूद नोबल गैसेस। स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे एक और बात क्लियर कर दूं कि नो डाउट इनकी रिएक्टिविटी कम है, इनसे बनने वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है, नोबल गैसेस रिएक्शन करती हैं। और याद रखिएगा कि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ नोबल गैसेस इंक्रीज। इसका मतलब यह हुआ कि हीलियम, नियॉन, जैसे कि पहले बता के आया, दे आर हाईली इनर्ट, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में बॉटम पे जाते हैं, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनकी रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। स्टूडेंट इंक्रीज करने की वजह यह है कि जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, गो के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बॉन्ड बनाना। अब वो अलग बात है कि लूज करके बने, गेन करके बने, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। तो डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना, लूज करवाना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो मैं डिटेल, ये तो मैंने जनरल बात कर दी, आज के इस लेक्चर में मैं जो डिटेल से कंपाउंड स्टडी करूंगा वो आपके साथ स्टडी करूंगा कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। और ये कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन मैं 3 तरह से स्टडी करूंगा। एक मैं फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक मैं ऑक्सीफ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन स्टडी करूंगा, और एट द एंड मैं आपसे डिस्कस करूंगा ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनॉन। स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम वन बाय वन इन कंपाउंड्स को डिटेल से स्टडी करें, मैं एक जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूं अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ज़ीनॉन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद द फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाती है, एंड इट शोज अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, जैसे ये +2 से लेके
+8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। किस तरह से स्टूडेंट? मैंने इसके लिए आपके सामने क्या किया कि एक तरफ जो कंपाउंड है ज़ीनॉन के, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉलम बना दिया। दूसरे नंबर पे मैंने वो कंपाउंड शो कर दिया जिसमें ज़ीनॉन एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तीसरे नंबर पे मैंने इनकी फिजिकल स्टेट और चौथे और आखिरी नंबर पर मैंने इनका मेल्टिंग पॉइंट मेंशन कर दिया। इस टेबल में बुनियादी तौर पे मेरा मकसद है आपको ज़ीनॉन की वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स का दिखाना और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो ज़ीनॉन है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एज इन ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, और साथ में मैंने इसकी फिजिकल स्टेट के कलरलेस है और मेल्टिंग पॉइंट भी इसका शो कर दिया। स्टूडेंट जो ज़ीनॉन है इट शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और याद रखिएगा ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है किस में? इन ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड एंड इन ज़ीनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड। स्टूडेंट इसी तरह ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है इन ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड और ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इसी तरह ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड। और अगर मैं बात करूं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ज़ीनॉन शोज ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी? इसमें +8 शो करता है इन ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड। स्टूडेंट्स इन तमाम कंपाउंड्स में मैंने आपको वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ज़ीनॉन बताई, और मैं आपको यहां पे एक और बात क्लियर करता चलूं कि इन तमाम कंपाउंड्स में ज़ीनॉन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स वजह यह है कि इन तमाम कंपाउंड्स में जो ज़ीनॉन है दैट इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और याद रहे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोडक्ट टेबल में सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द प्रोडक्ट टेबल इज ऑक्सीजन। तो चूंकि अगर किसी कंपाउंड में ज़ीनॉन मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है और फ्लोरीन मौजूद है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ज़ीनॉन की रिएक्टिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन दोनों की निस्बत कम है। और याद रखिएगा कि जब किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो इट ऑलवेज हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बरक्स चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इन तमाम कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? नेगेटिव में होगी। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको इसकी कंपाउंड्स बता दी। अब मैं एक और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बात करने लगा हूं कि ज़ीनॉन किस तरह से इतनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो स्टूडेंट मैंने ज़ीनॉन की आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रख दी। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि D ऑर्बिटल इसका क्या है? वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। तो ज़ीनॉन में मौजूद जो D ऑर्बिटल है ये एम्प्टी। स्टूडेंट्स ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट उस वक्त शो करता है कि जब p ऑर्बिटल में से 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 3 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ p ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू d ऑर्बिटल। तो जरा गौर कीजिएगा कि टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, यानी इट कैन शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। स्टूडेंट ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जब मजीद p ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर d में चला जाता है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास हो जाते हैं 4, यानी इट कैन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब मैं आपसे बात करता हूं कि इट कैन शो +6, तो इसका मतलब है जो एक अकेला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था p में वो भी प्रमोट होकर d में चला जाता है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6। और अगर आपसे मैं बात करूं कि किस तरह से ये +8 शो करता है, तो अब की बार जो S में मौजूद पेयर इलेक्ट्रॉन था वो एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर D में चला जाता है, और यूं ज़ीनॉन के पास टोटल 8 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो बात ये तय हो गई कि ज़ीनॉन अगर वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल। इसमें d ऑर्बिटल की क्या हो जाती है? इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। बहरहाल स्टूडेंट बात करते हैं आज का पहला जो हमारे पास कंपाउंड है, जो पहले नंबर पे हम कंपाउंड डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन, यानी ज़ीनॉन के कंपाउंड्स विद फ्लोरीन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 3 नाउन फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन, यानी पता चला कि ज़ीनॉन 3 तरह के फ्लोराइड्स बनाता है। स्टूडेंट्स सबसे पहले जो फ्लोराइड है दैट इज ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, और केमिकली इसका फार्मूला हम लिखते हैं XeO3।
F2। और स्टूडेंट इसमें जो ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। सबसे पहले स्टूडेंट बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। स्टूडेंट याद रखिएगा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट इंट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स? ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड में 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो इस लाइन में मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि ज़ीनॉन डायरेक्टली कंबाइन हो जाता है फ्लोरीन के साथ टू फॉर्म ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। द कंपाउंड फॉर्म should be removed immediately foreign from the reaction zone, otherwise further reaction with F2 fluorine will give xenon tetrafluoride। मैंने ये कहा कि चूंकि xenon और फ्लोरीन का आपस में डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है, तो जो ही जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे ही ज़ीनॉन का और फ्लोरीन का रिएक्शन हो जाए, फौरन ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड को सेपरेट कर लें, क्योंकि अगर ये उस मिक्सचर में, उस जोन में रहा जहां पे ज़ीनॉन और फ्लोरीन का रिएक्शन हुआ था, तो ये जो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बना है, ये मजीद फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 8 आवर्स, यानी ये रिएक्शन तकरीबन 8 घंटे में क्या होता है? कंप्लीट। स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप ज़ीनॉन को फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और मैं आपको बात बता दूं कि दिस रिएक्शन टेक प्लेस एट 400 डिग्री सी, और रिएक्शन होता है कहां पर? इन निकल ट्यूब। निकल के ट्यूब में ये रिएक्शन होता है, तो इनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। और जैसे ही बने फौरन आपने इसको रिमूव कर देना। स्टूडेंट याद रहे कि इस रिएक्शन में जो हम ज़ीनॉन का और फ्लोरीन का करवाते हैं, इस रिएक्शन में जो ज़ीनॉन और फ्लोरीन की रेशो ली जाती है, दैट रेशो इज 1:2। यानी जो ज़ीनॉन है ये रेशो में 1 लिया जाता है, और फ्लोरीन उसका डबल, यानी उसकी रेशो क्या होती है? 2 होती। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज की बात करें तो याद रखिएगा कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड इज कलरलेस सॉलिड। जो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है ये कलरलेस सॉलिड है। सेकंड है, इट इज स्टोर्ड इन निकल वेसल्स, यानी ये निकल के बनाए हुए वेसल्स में क्या किया जाता है? स्टोर। यूजुअली केमिकल्स को हम ग्लास बोतल्स में स्टोर करते हैं। याद रखिएगा कि ज़ीनॉन के जितने भी फ्लोराइड्स हैं, चाहे डाइफ्लोराइड है, चाहे टेट्राफ्लोराइड है, चाहे हेक्साफ्लोराइड है, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन, दे कैन नॉट बी केप्ट इन ग्लास बॉटल्स, क्योंकि ग्लास में मौजूद जो सिलिका है, ये सिलिका के साथ फ्लोराइड्स रिएक्शन कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें उसमें स्टोर नहीं कर सकते। स्टूडेंट तीसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड इज ए माइल्ड। माइल्ड से मुराद होता है स्टूडेंट वीक फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये क्या करता है? एक वीक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, यानी जब ये दूसरी स्पीशीज के साथ रिएक्शन करता है तो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड उनमें इंट्रोड्यूस करवा देता है। क्या चीज? फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस करवा देता है। स्टूडेंट्स मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि जब ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड रिएक्शन करता है विद आयोडीन, तो रिएक्टेंट में मौजूद जो आयोडीन I2 है, जब ये ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो ये साथ ही कन्वर्ट हो जाता है किस में? IF में, यानी आयोडीन में इंट्रोड्यूस हो जाती है क्या? फ्लोरीन। दैट इज कॉल्ड फ्लोरिनेशन हो गई आयोडीन की, और करवाने का जिम्मेदार कौन है? ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। साथ ही याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड है, इट इज आल्सो अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, यानी ये दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, जबकि प्रोडक्ट में जाके +1 हो जाती है। तो बहरहाल ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट तो है ही है, साथ ही साथ ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। सेकेंड फ्लोराइड ऑफ ज़ीनॉन की तरफ बढ़ते हैं, और जो सेकेंड फ्लोराइड है दैट इज ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड, और केमिकली अगर आप इसको लिखना चाहें तो दैट इज XeF4।
4 xenon टेट्राफ्लोराइड, जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि इसमें जो xenon की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4। स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर। जब आप मिक्सचर को हीट करते हैं, किस मिक्सचर को? xenon एंड फ्लोरीन F2 किस रेशो में? 1:5 इन अ निकल कंटेनर। और उस दौरान आप प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं? एट 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर अ फ्यू आवर्स। तो मैंने यहां पे ये बात की अगेन कि जो xenon टेट्राफ्लोराइड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ xenon विद फ्लोरीन। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन में जो रेशो ली जाती है, प्रीवियस फ्लोराइड में हमने 1:2 लिया था, यहां पे ये जो रेशो ली जाती है दैट इज 1:5 और रिएक्शन होता है एट 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस कंटेनर में? इन निकल। स्टूडेंट्स और आगे उसने लिखा है इट कैन बी स्टोर्ड इन निकल वेसल। अब मैं ये इसकी रीजन पहले भी बताया कि अगर आप इसको ग्लास में स्टोर नहीं करते तो ये रिएक्शन कर जाता है। बहरहाल ये रिएक्शन कैसे होता है कि जब xenon फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, F2 को डाइफ्लोरीन भी कहा जाता है, तो यहां से फर्स्ट स्टेप में बनता है xenon डाइफ्लोराइड। स्टूडेंट्स ये जो xenon डाइफ्लोराइड बनता है, अगले स्टेप में ये xenon डाइफ्लोराइड मजीद रिएक्शन करता है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, और प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट क्या? xenon टेट्राफ्लोराइड। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, वो बात क्या है कि xenon टेट्राफ्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड in प्योर स्टेट। आप इसे प्योर स्टेट में प्रिपेयर नहीं कर सकते। स्टूडेंट क्यों नहीं कर सकते? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी वजह से? xenon डाइफ्लोराइड एंड xenon हेक्साफ्लोराइड। इन दोनों की फॉर्मेशन की वजह से आप कभी भी xenon टेट्राफ्लोराइड को प्योर स्टेट में प्रिपेयर नहीं कर पाते। बहरहाल बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। स्टूडेंट सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है इट्स प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दैट ऑफ xenon डाइफ्लोराइड। आसानी हो गई आपके लिए, इसका मतलब है कि जो xenon डाइफ्लोराइड की प्रॉपर्टीज थी, जैसे xenon डाइफ्लोराइड क्या था? कलरलेस, तो xenon टेट्राफ्लोराइड भी क्या होगा? कलरलेस। xenon डाइफ्लोराइड भी क्या था? एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट, तो xenon टेट्राफ्लोराइड भी क्या है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट। xenon डाइफ्लोराइड को आप निकल वेसल में रखते हैं, तो xenon टेट्राफ्लोराइड को भी आप किस में रखेंगे? निकल वेसल। आगे जी, बट अ स्ट्रॉन्ग फ्लोर, जैसा कि मैंने पहले बात की कि प्रॉपर्टीज इनकी सेम है। हाँ है, xenon डाइफ्लोराइड भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये भी, लेकिन यहां पे बात क्लियर हो गई कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। किसकी निस्बत? xenon डाइफ्लोराइड की निस्बत। और आप ये रिएक्शन, आपको फ्लोरिनेटिंग एजेंट का जो रिएक्शन है, आप देख सकते हैं कि जब xenon टेट्राफ्लोराइड मरकरी के साथ रिएक्शन करता है तो ये प्रोड्यूस कर देता है फ्लोराइड ऑफ मरकरी, यानी ये मरकरी के लिए फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। स्टूडेंट थर्ड फ्लोराइड की तरफ बढ़ते हैं, और जो थर्ड फ्लोराइड है दैट इज xenon हेक्साफ्लोराइड, और केमिकली इट हैज द फार्मूला XeF6, and in this fluoride xenon shows the oxidation state of +6। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। स्टूडेंट सबसे पहले इसकी भी प्रिपरेशन की बात करते हैं। इट रिक्वायर्स मोर स्वीयर से मुराद है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस। किसके लिए? फॉर द रिएक्शन ऑफ xenon एंड फ्लोरीन। पता चला कि ये भी xenon डाइफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड की तरह डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ
ज़ीनॉन और फ्लोरीन से बनता है, पर अब की बार आपको कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा सीवियर। जब आप ज़ीनॉन और फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो इस दौरान आप रेशो कितनी लेते हैं, ज़ीनॉन टू फ्लोरीन, दैट इज 3:20 इन अ स्टेनलेस स्टील वेसल। स्टूडेंट, स्टेनलेस स्टील वेसल, ये स्टेनलेस स्टील एक आयरन की क्या है, अलाय है, जो कि इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 6 में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पे स्टेनलेस स्टील लिखा ना, आप निकल भी ले सकते हैं, बस ग्लास नहीं लेना आपने। एंड हीटेड टू 300 डिग्री सी, और आप इसको 300 डिग्री सी पे हीट करते हैं, कहां पे, एट 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पता चला कि रिएक्शन कैसे करवाना है, जब आप लोग क्या करते हैं 3 और 20 की रेशियो में ज़ीनॉन फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं स्टेनलेस स्टील वेसल। इस दौरान आप जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं दैट इज 300 डिग्री सी, और प्रेशर मेंटेन किया जाता है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनके रिएक्शन से हमारे पास बन जाता है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। एक और इंटरेस्टिंग बात, मोर देन 95%, क्या 95% कन्वर्जन टू ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड टेक्स प्लेस। यानी मैंने यहां पे ये बात कही कि जब आप ज़ीनॉन और फ्लोरीन का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट का 95% कन्वर्ट हो जाता है किस में, प्रोडक्ट में। तो होता ये स्टेप वाइज रिएक्शन। पहले स्टेप में ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके प्रोड्यूस करता है क्या, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। स्टूडेंट्स, ये जो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड बनता है, अगले स्टेप में ये ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड मजीद रिएक्ट करता है विद 1 यूनिट ऑफ फ्लोरीन, और यहां से क्या चीज बनती है, ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। स्टूडेंट, ये जो ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड बना है, ये ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड अगले स्टेप में मजीद रिएक्ट करता है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, एंड इट प्रोड्यूस ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सॉलिड स्टेट में ये क्या है, कलरलेस, बट इट इज येलो, लेकिन ये अपना कलर येलो कर लेता है कब, जब ये लिक्विड फॉर्म में हो, या जब ये किस फॉर्म में हो, गैशियस फॉर्म में। सॉलिड में ये कलरलेस है, लेकिन लिक्विड या गैशियस फॉर्म में ये क्या होता है, येलो कलर। स्टूडेंट्स, यहां तक मैंने आपके साथ फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन की प्रेपरेशन और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन, यानी ज़ीनॉन के केमिकल रिएक्शंस को, ज़ीनॉन फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन के केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन है फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन कैन बी रिड्यूस्ड, आप इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं किसके साथ, विद H2 एट 400 डिग्री सी। और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है दैट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जितने भी फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन है आप इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। कहां पर, एट 400 डिग्री सी। और इस दौरान जब रिडक्शन हो जाएगी तो एक चीज हमारे पास क्या बना करेगी, ज़ीनॉन, एंड अदर वन इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यानी HF। अब जरा रिएक्शन देखते हैं किस तरह से। जब ये ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो एक प्रोडक्ट बनती है क्या, ज़ीनॉन। जो दूसरी प्रोडक्ट बनती है दैट इज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। स्टूडेंट्स, अगर आप इस रिएक्शन में गौर से देखें ना तो इस रिएक्शन में जो ज़ीनॉन है, रिएक्टेंट फॉर्म में ज़ीनॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट है XeF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, प्रोडक्ट में आके फ्री ज़ीनॉन Xe बनती है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, +2 से 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीनॉन की क्या हो गई, रिडक्शन।
इसके बरक्स जो हाइड्रोजन रिएक्टेंट फॉर्म में है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। प्रोडक्ट में जब HF बनता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, इंक्रीज। तो हुआ यूं कि इस रिएक्शन में ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड की हो गई क्या, रिडक्शन, जबकि हाइड्रोजन ने खुद की क्या करवा ली, ऑक्सीडेशन, यानी H2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट साबित हुआ। बहरहाल यहां पे ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया। इसी तरह जब ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड रिएक्शन करता है, सॉरी स्टूडेंट, दैट इज टेट्राफ्लोराइड विद हाइड्रोजन, तो यहां से स्टूडेंट मेरे पास अगेन एक प्रोडक्ट बनती है क्या, ज़ीनॉन अलोंग विद हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब यहां पे इक्वेशन को अगर बैलेंस करें तो इधर 4 है चूंकि फ्लोरीन, तो इधर भी 4 आ जाएगा और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2। सेम यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वैसे ही चेंज आती है जैसा कि आपने रिएक्शन ऑफ ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड विद हाइड्रोजन स्टडी किया, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। इसी तरह जो आखिरी फ्लोराइड है ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड, again it combined with 3 units of hydrogen, same product, free xenon along with 6 units of हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, और ऑक्सीडेशन स्टेट में बिल्कुल वैसे ही चेंज आती है जैसा कि ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड के केस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड इज अ गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट, ये मैं अभी आपको समझा के भी आया हूं, जो कि फ्लोरीन प्रोवाइड करता है एंड कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मेटल फ्लोराइड्स एज फॉलो। यानी जब ये ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो खुद को फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करवाता है, यानी ये फ्लोरीन प्रोवाइड करता है उस मेटल को और वो मेटल कन्वर्ट हो जाती है किस में, अपने फ्लोराइड में। जैसा कि जब ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड मरकरी के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर बनता क्या है, एक हमारे पास प्रोडक्ट बनती है ज़ीनॉन और फ्रेंड साथ में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है मरकरी डाइफ्लोराइड HgF2। और अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो फ्रेंड यहां पे 2 यूनिट्स और इसके भी 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में अगर आप देखें ना, रिएक्टेंट में क्या मौजूद थी, मरकरी, अपॉन रिएक्शन विद ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड ये फ्लोराइड में कन्वर्ट हो गई, यानी मरकरी के साथ फ्लोरीन क्या हो गया, अटैच। स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन की, रिएक्शन अकर्स विद एक्सप्लोजन, धमाके से तेजी के साथ, व्हेन ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड ब्रॉट इन कांटेक्ट विद अमोनिया, यानी जब आप ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, बहुत धमाके के साथ ये क्या हो जाता है, रिएक्शन। और रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं कि जब 3 यूनिट्स रिएक्ट करते हैं ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ विद 4 यूनिट्स ऑफ अमोनिया, तो यहां से स्टूडेंट जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज 3 यूनिट्स ऑफ ज़ीनॉन along with 4 units of हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, सॉरी 4 यूनिट्स नहीं बल्कि यहां पे जो इसके यूनिट्स बनते हैं दैट इज 12 यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, और साथ में 2 यूनिट बनते हैं किसके, नाइट्रोजन। तो ये जो रिएक्शन प्रोसीड करता है दैट इज वेरी वेरी एक्सप्लोसिव, धमाके के साथ ये रिएक्शन क्या कर जाता है, प्रोसीड। स्टूडेंट आखिरी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस, बारहा बता चुका, हाइड्रो वाटर लाइसिस ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ वाटर। कब, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं आप किसकी, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड की, तो यहां से क्या होता है, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जाहिर बात है जब हाइड्रोलिसिस करवानी है तो पानी के साथ ही रिएक्शन, जब हाइड्रोलिसिस होती है तो ये क्या देता है, गिव्स ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। यानी होता कुछ इस तरह से है कि जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके रिएक्शन से ज़ीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड
और साथ में स्टूडेंट बनते हैं 2 यूनिट किसके, हाइड्रोजन फ्लोराइड। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है, हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है, हमारी केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन के। यानी यहां तक हमने ज़ीनॉन के एक तरह के कंपाउंड्स को स्टडी कर लिया और वो कंपाउंड्स कौन थे से, फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन। बढ़ते हैं इसके सेकंड कंपाउंड। जी स्टूडेंट्स, बात अब करेंगे ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। स्टूडेंट्स ये जो ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं, देयर आर 2 ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। One is xenon oxytetrafluoride and other one is xenon oxydifluoride. सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट हम xenon oxytetrafluoride। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो that is formed by the rapid reaction of xenon hexafluoride with silica, जिसे आप क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ही xenon हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट करता है सिलिका SiO2 के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज xenon oxytetrafluoride अलोंग विद SiF4। गौर कीजिएगा ये वही रिएक्शन है जो मैं आपको बार बार अभी कह के आया कि जो फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन है इनको आप निकल कंटेनर में रखते हैं, ग्लास में नहीं रखते, क्योंकि ज़ीनॉन के जो फ्लोराइड्स हैं, जैसा कि ये ज़ीनॉन हेक्साफ्लोराइड है, ये ग्लास में मौजूद सिलिका SiO2 के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन। बहरहाल ये तो था इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो याद रखिएगा कि xenon oxytetrafluoride इज अ कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। एक बात स्टूडेंट, ये जो XeOF4 है दैट इज केप्ट इन निकल वेसल, और जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं विद वाटर, यानी xenon oxytetrafluoride का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इट प्रोड्यूसेस xenon ट्राइऑक्साइड अलोंग विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो यहां तक हमारा एक xenon का ऑक्सीफ्लोराइड कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है xenon का ऑक्सीफ्लोराइड दैट इज xenon oxydifluoride। और स्टूडेंट ये जो xenon oxydifluoride है दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन xenon रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। OF2 के साथ जब रिएक्शन करती है xenon तो हमारे पास इसका जो फ्लोराइड बनता है दैट इज xenon oxydifluoride। और xenon oxydifluoride की चंद एक प्रॉपर्टीज भी मैंने आपके सामने आपके इंटरेस्ट के लिए रख दी। बात करते हैं xenon के लास्ट कंपाउंड की, और जो लास्ट कंपाउंड है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ xenon। मैंने आपसे कहा कि आखिरी जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ xenon। स्टूडेंट्स 2 ऑक्साइड्स ऑफ xenon हम स्टडी करेंगे, एक है xenon ट्राइऑक्साइड और स्टूडेंट सेकेंडली जो हम डिस्कस करेंगे xenon टेट्राऑक्साइड। सबसे पहले हम बात करते हैं xenon ट्राइऑक्साइड विच हैज द केमिकल फार्मूला XeO3 और जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो हम xenon ट्राइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसका, यानी आप हाइड्रोलाइज करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं xenon हेक्साफ्लोराइड। जब आप xenon हेक्साफ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यानी पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से xenon ट्राइऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। स्टूडेंट्स अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज ऑफ xenon ट्राइऑक्साइड की तो याद रखिएगा कि xenon ट्राइऑक्साइड इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, एक्सप्यूड्स एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी ये लो टेम्परेचर पर भी धमाके के साथ क्या हो जाता है, फट जाता है, रिएक्ट कर जाता है। और स्टूडेंट जो तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है कि जो xenon ट्राइऑक्साइड है इज ऑलमोस्ट वीकली एसिडिक, ये वीकली एसिडिक होता है। और याद रखिएगा कि इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज नॉन कंडक्टर, इसका एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन कंडक्टर। स्टूडेंट्स सेकंड जो ऑक्साइड है xenon का दैट इज xenon टेट्राऑक्साइड, और जो xenon टेट्राऑक्साइड है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की क्या हो सकती है, +8, और इसकी एक एग्जांपल आपके सामने भी है xenon टेट्राऑक्साइड।
स्टूडेंट ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड कैसे बनता है? बाय द एडिशन ऑफ बेरियम परजीनेट और सोडियम परजीनेट विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और आप देख सकते हैं कि जब आप लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम परजीनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जैसे Na4HCO6 के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से हमारे पास ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड अलोंग विद वाटर अलोंग विद सोडियम सल्फेट क्या होता है, प्रोड्यूस। इसी तरह का रिएक्शन होता है जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं किसमें, बेरियम परजीनेट में, तो हमारे पास ज़ीनॉन टेट्राऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत डिटेल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन को स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको आज की बातें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 5 का और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अपना, अपने घर वालों का, अपने मुल्क पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।